अघोरी। अघोर अघोर महाअघोर अलख अघोरेश्वर अलख आदेश जय महाकाल। हमारे YouTube चैनल महाघोर विद्या में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रस्तुत है तेल कड़ाही बंधन मंत्र। हमारे YouTube चैनल पर दुनिया के पुरानी से पुरानी गुप्त और लुप्त मंत्र तथा नई नई तांत्रिक क्रियाओं की रहस्यमयी विद्या का ज्ञान आप लोगों के समक्ष हमेशा से प्रस्तुत किया जाता रहा है और हमेशा किया जाता रहेगा। यह हमारा प्रयास है समाज कल्याण कारक सिद्ध गुरुओं के सानिध्य के माध्यम से साधक साधिकाओं में विलक्षण शक्ति जगाने हेतु प्रयास चलता रहे। इस प्रयास के चलते ही समय समय पर हमारे YouTube चैनल पर एक से बढ़कर एक अलौकिक रहस्यमय विद्या तांत्रिक क्रियाओं का पूर्ण विधि विधान सहित मंत्र साधना दिया जाता रहेगा। इस चैनल का उद्देश्य केवल साधकों और साधना में रुचि रखने वालों के लिए ज्ञान प्रदान करना है। हम साधक हैं और हम चाहते हैं कि नए साधक तैयार हों। हम तंत्र को वापस उन बुलंदियों पर ले जाना चाहते हैं जहां प्राचीन कालीन इतिहास में पहले कभी ये था। स्वागत है आप लोगों का तंत्र की रहस्यमय दुनिया में। हमारा आज का विषय है तेल कड़ाही बंधन का, जिसकी बारीकी से बारीकी फुल डिटेल के साथ जानकारियां विस्तार पूर्वक आप लोगों के सामने पूर्ण विधि विधान सहित साधना मंत्र को उजागर करने जा रहे हैं। सबसे पहले आइए जान लेते हैं इस क्रिया का प्राचीन कालीन इतिहास। उसके बाद आगे बढ़ेंगे इस क्रिया का पूर्ण विधि विधान सहित मंत्र की ओर। मित्रों, आप लोग शायद पुराने जमाने के कुछ जादूगर देखे होंगे जो आम लोगों के सामने कई कुछ अनेक खेल दिखाते थे, जैसे कि आग में हाथ डालना और हाथ न जलना, गर्म तेल की उबलती कढ़ाई में बड़ा या पकौड़ा पूरी तलते हुए जादूगर उसमें हाथ डालकर उस गर्म तेल से अपने हाथ से उस बड़ा पकौड़ा पूरी को निकाल लेते हैं, इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार के जो खेल हुआ करते थे, उसी प्रकार बर्फ के अंदर भी नंगे बदन से बैठकर साधना सिद्धि करना, मंत्र जप करना आदि बाबाओं के लिए आम बात है, जिसको देखकर लोगों को लगता है कि यह बाबा महाराज बहुत ही शक्तिशाली चमत्कारिक है। ऐसा इस प्रकार खेल दिखाकर लोगों को अचंभित करना आज भी बद्रीनाथ में कुछ साधक तांत्रिक बाबा लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। इस ट्रिक के जरिए जादू दिखाकर वाहवाही लूटना की लोगों को लगता है कि साधु जी महाराज नंगे बदन बैठे हैं, बर्फ में ठंड नहीं लगती और तपस्या कर रहे हैं। मित्रों, ये बाबाओं का सब पुराने टोटके हैं जो आयुर्वेद और रसायन के जरिए अपने बदन पर लेप लगा लेते हैं, जिससे उस साधु को ठंड नहीं लगती और लोगों को लगता है कि साधु महाराज सिद्ध हैं, बहुत ही पहुंचे हुए महात्मा हैं। इसका सच्चाई असल में लोगों को पता ही नहीं है। यह एक आयुर्वेद और रसायन ट्रिक है, परंतु रियल में भी मंत्र शक्तियों से ऐसा कार्य किए जा सकते हैं। आज हम रियल तंत्र, रियल मंत्र और रियल साधना के बारे में बतलाने जा रहे हैं। यह ट्रिक वैसे ही आज की विषय पर आधारित आग की भट्टी या चूल्हा, जलती आग भी बांधा जा सकता है। मंत्र और क्रिया से उसमें कितनी भी आग जला लो मगर खाना नहीं पकेगा, वगैरह वगैरह। दोस्तों, पहले के जमाने में तेल कड़ाही बांधने का मंत्र प्रयोग को अक्सर चमत्कार दिखाने के लिए किया जाता था। आप भी कड़ाही बंधन मंत्रों का प्रयोग करके चमत्कार दिखा सकते हैं। तंत्र की दुनिया में बहुत सारे चमत्कार देखने को मिलते हैं। आज की दुनिया चमत्कार देखने और दिखाने में विश्वास रखता है, न कि कथा कहानी सुनने और सुनाने में। आज के नए युग में कड़ाही बंधन का रूपरेखा और तांत्रिकों का मकसद भी बदल चुका है। आज की डेट में कड़ाही बंधन नोटों की बारिश के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तंत्र क्रिया में यही होता है कि समय के साथ चलना, नई नई शक्ति सिद्ध करना और नए नए कार्य को अंजाम देना, नई नई पद्धति से नई नई साधना सिद्धि करना, शक्ति प्राप्त करना, फिर
नई उपलब्धि प्राप्त करके नए तरीके से तांत्रिक क्रिया तंत्र प्रक्रिया से सुख समृद्धि प्राप्त करना। इसलिए तंत्र की क्षेत्र तांत्रिकों का अपना एक अलग साम्राज्य कहलाता है। दोस्तों, कड़ाही बंधन में मंत्र और शक्ति किस तरह से काम करता है, आइए इसको जानते हैं विस्तार से। कड़ाही बांधने से पहले कड़ाही बंधन मंत्र को सबसे पहले हमको सिद्ध करना होता है, उसके बाद ही इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें होता यूं है कि जब हम मंत्र को बार बार उच्चारण करते हैं तब हमारे द्वारा किया गया उच्चारण मंत्र उस अभीष्ट शक्ति तक एक सिग्नल पहुंचती है जिस शक्ति का वह मंत्र रहता है। फिर जब हम कंकड़ उठाकर उसे मंत्रों से अभिमंत्रित कर उस कड़ाही की तरफ फेंकते हैं, कड़ाही को मारते हैं, जिसमें तेल डालकर नीचे से अग्नि जलाई जाती है, जिससे कि उस कड़ाही की जो उष्मा है वह मंत्र के बल पर शक्तियों के प्रभाव से दूर हट जाती है। इस क्रिया में शक्तियां कार्य करती हैं। मंत्र से निर्माण ऊर्जा और ऊर्जा से निर्माण शक्ति, और इस शक्ति को दिशा निर्देश हम देते हैं। कंकड़ से, जल से या धूल से आदि कुछ भी से, यह सब कुछ ऊर्जाओं का खेल रहता है, परंतु यही ऊर्जा आपको भी नुकसान पहुंचा सकती है। सावधान। यह कैसे, आइए जानते हैं इसको भी विस्तार से। आमतौर पर मंत्र ऊर्जा से शक्ति का निर्माण होता है और यह शक्ति उस विशेष कार्य को करते हैं जिसका उसे दिशा निर्देश मिलता है। कंकड़ों से, पत्थरों से सिग्नल मिलता है। अब यहाँ कार्य एक खतरनाक अग्नि उष्मा का है, और जब वह शक्ति उस उष्मा को उसके असली जगह से हटा सकता है तो फिर उस उष्मा को कहीं भी रख सकता है, आपके ऊपर भी डाल सकता है। यदि उस शक्ति के ऊपर बैलेंस नहीं बनाया गया हो, यदि वह शक्ति बार बार टॉर्चर के बाद कहीं नाराज हो जाए तो यह संभव है। खासकर यदि कड़ाही बंधन मंत्र अत्यंत शक्तिशाली है और उस मंत्र का शक्ति भी अत्यंत उग्र है तो फिर यह खतरा और भी बढ़ जाती है। इसलिए सावधान। सबसे पहले आपको अपना शरीर बंधन करके ही इस प्रकार के कार्य को अंजाम देना होता है। एक और विशेष बात, यदि आपको कड़ाही बंधन करना आता है तो आपको कड़ाही बंधन खोलना भी आना चाहिए, क्योंकि यदि आप कड़ाही बांध देंगे और उसे नहीं खोल पाएंगे तो समस्या हो जाएगी। यह कैसे, तो आइए जानते हैं इसको भी विस्तार से। एक तो आप मंत्र उच्चारण करके ऊर्जाओं को उत्पन्न कर लिए और उसी ऊर्जाओं से शक्तियां उग्र होकर कार्य करने के लिए आपके पास अदृश्य रूप से दौड़ पड़ती हैं। फिर आप उनको दिशा निर्देश देते हैं, चाहे कंकड़ों के माध्यम से हो या जल के माध्यम से हो। इस प्रकार उन शक्तियों को कार्य करने के लिए एक सिग्नल मिल जाती है, वह भी उष्मा वाली विषय पर। यहाँ तक तो सब ठीक है, परंतु ये शक्तियाँ उस उष्मा वाले कार्य को कब तक करते रहेंगे और कितने समय के लिए करके उस उष्मा को कहाँ तक असली जगह से हटाए रखेंगे, क्या इसको आपने कभी सोचा है? इसके लिए क्या आपने एक विशेष टाइमिंग सेट किया है? नहीं ना। इसलिए ही बहुत ही जरूरी है कि या तो आपको कड़ाही बंधन के बाद कड़ाही बंधन खोलना आना चाहिए, या फिर उन शक्तियों के लिए उष्मा वाली कार्य पर एक विशेष टाइमिंग सेट कर देना है, जिसके बाद ताकि वे शक्तियां अपना कार्य करके फ्री हो जाएं। अन्यथा तो वे रुष्ट होंगे ही होंगे। रोज रोज बार बार इस कार्य में अब वे शक्तियां सिर्फ उसी कार्य पर दिन भर थोड़ी लगे रहेंगे, नौकरों की तरह। इससे कई अनेक प्रकार के तांत्रिकों को इफेक्ट पड़ता है, जिसे बड़े बड़े तांत्रिक जान नहीं पाते। जैसे आपके और दूसरा मंत्र तंत्र जो है, कार्य करने की गति कम हो जाना, या जिस कार्य को जो मंत्र पहले कर देता था पर अब वह नहीं हो रहा है, ठप पड़ रहा है, यदि आदि आदि अनेक प्रकार के समस्या हो सकते हैं। एक प्रकार से ये सिद्ध शक्तियां परेशान होने पर साधकों को श्रापित भी कर देते हैं। कभी कभी ये बहुतों को कारण समझ नहीं आता। यहाँ हम सिर्फ कड़ाही बंधन विषयों पर प्रायोगिक मंत्र के बारे में ही, शक्तियों के इफेक्ट के बारे में ही बात नहीं कर रहे हैं।
हम तो कई अनेक इस प्रकार के सभी शक्ति सिद्धियों के बारे में बात कर रहे हैं। जो जो इस लेवल की सिद्ध शक्तियां हैं, जिस जिसको आपने सिद्ध कर रखा है, उन सब के बारे में सोचें और समझें। यह सीधा और स्पष्ट है कि यदि आपके पास अनेक मंत्र तंत्र हैं, सिद्ध शक्तियां हैं और आपको हर प्रकार से पूरे तंत्र क्रिया का ज्ञान है, तंत्र क्रियाओं का पूरे 6 के 6 कर्मों को आप कर लेते हैं, जैसे शांति कर्म, मारण कर्म, उच्चाटन कर्म, विद्वेषण कर्म, स्तंभन कर्म, वशीकरण आदि। तो यदि आपको सीधा कार्य करना आता है तो फिर आपको उल्टा भी कार्य करना आना चाहिए। यदि बंधन करना आता है तो उस बंधन को खोलना भी आना चाहिए। यदि सिद्ध शक्तियों को कहीं किसी कार्य के लिए भेजना आता है तो फिर उन शक्तियों को वापस बुलाना भी आना चाहिए। यानी कि इस कार्य को सौंप रहे हैं, फिर उस कार्य में शक्तियों के लिए एक समय सीमा तय कर दें, एक निश्चित टाइमिंग सेट कर दें, ताकि जिसके बाद शक्तियां आपके उस विशेष कार्य को करके वापस आ जाएं या फ्री हो जाएं। कई मंत्र कई कार्यों में तो ऐसा जरूर करना होता है, परंतु कईयों में ऐसा जरूरी नहीं रहता, क्योंकि उस मंत्र में ही वह समय सीमा पहले से ही तय रहता है। परंतु कई सिद्ध शक्तियों के लिए समय सीमा तय करना जरूरी हो जाता है, खासकर 3 वचन लिया सिद्ध शक्तियों पर। यह रहा हमारे द्वारा फुल डिटेल के साथ कुछ विशेष जानकारियां जो आपके बहुत काम के हो सकते हैं। अब आइए चलते हैं अपने मेन मुद्दा पर, तेल कड़ाही बंधन विषय पर। वैसे सभी मंत्र से तेल कड़ाही बंधन के बाद उसे खोलने का एक ऑलराउंडर आम तरीका यह होता है कि तेल कड़ाही के नीचे की जो सारी राख होते हैं, उन राखों को उठाकर बाहर निकाल करके कहीं दूर स्थान पर फेंक दें या किसी नदी तालाब पर ठंडा कर दें। तो ऐसा करने पर भी बंधन खुल जाती है और शक्तियां शांत हो जाती हैं। अगर इस क्रिया को आप सीखना चाहते हैं तो आप बहुत ही सही जगह पर हैं। अगर आप तेल कड़ाही बंधन करके शुद्ध तांत्रिक कहलाना चाहते हैं, एक महान गुरु के रूप में लोगों को चमत्कार दिखाना चाहते हैं और फीस के रूप में मोटा रकम कमाना चाहते हैं, तो आइए आज का यह वीडियो आपके लिए स्पेशल होने जा रहा है। हमारे द्वारा प्रस्तुत रियल तेल कड़ाही बंधन मंत्र। वैसे तेल कड़ाही बंधन के ऊपर एक दूसरा तांत्रिक गुरु उस पर कोई तांत्रिक क्रिया करता है और रुपया पैसा नोटों की बारिश करता है, तो आपके साथ साथ लोगों का भी भला हो सकता है। इस बात को तो आज की डेट में सभी लोग जानते ही हैं। प्रस्तुत है तेल कड़ाही बंधन मंत्र। साधना विधि विधान। इस मंत्र को सबसे पहले सिद्ध करना पड़ता है, तभी यह मंत्र शुद्ध रूप से कार्य करता है। इस मंत्र को कोई भी साधक साधिका चाहे किसी भी पंथ संप्रदाय से हो, वे सब जप करके सिद्ध कर सकते हैं। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए साधक साधिकाएं सबसे पहले इस मंत्र को याद करके कंठस्थ कर लें। उसके बाद जब भी मंत्र साधना सिद्ध करना हो तो किसी भी शुभ दिन तिथि जैसे होली, दीपावली, नवरात्रि या सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पर मात्र 1008 बार जप करके सिद्ध कर सकते हैं, वो भी एक ही दिन में एक ही रात्रि पर। इसमें चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण चाहे कितनों भी समय के लिए हो, कितनों ही घंटों के लिए हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस साधक साधिका ग्रहण शुरू होते ही मंत्र जप करना आरंभ कर देंगे और मंत्र जप संख्या 1008 बार जो है उसको पूरा कर लेंगे, फिर आसन से शांति करके उठ सकते हैं। अब आपका यह मंत्र सिद्ध हो गया समझो। इस मंत्र को सिद्ध करने का कई अनेक विधियां हैं, आइए उसको भी हम आप लोगों को बता देते हैं कि वे विधियां कौन कौन से हैं, जिससे कि कोई भी साधक साधिका अपने अपने हिसाब से क्षमता अनुसार सिद्ध कर सकें। तो वह इस प्रकार से है। पहला, होली की रात्रि में सिद्ध करने पर जिस रात्रि को होली जलनी है उसी रात्रि में समय 12 बजे से लेकर सुबह 3 या 4 बजे तक
कंटिन्यू जप करने पर भी यह मंत्र सिद्ध हो जाती है। इसमें ना मंत्र संख्या की जरूरत है, ना किसी प्रकार का माला की। दूसरा, दीपावली समय पर प्रति रात्रि 1008 बार 3 दिनों तक 1008 की संख्या में जप करने पर यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। तीसरा, नवरात्रि के शुभ पर्व पर कुल 9 दिनों तक रात्रि में प्रति रात्रि 1008 की संख्या में मंत्र जप करने पर यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। वहीं चौथा, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पर सिद्ध करने के लिए एक और अलग सा विधि विधान है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पर भी मंत्र जप शुरू करके अगले दिन या अगले रात्रि उसी समय तक 24 घंटे मंत्र जप करने पर जिस समय से ग्रहण काल शुरू हुआ है, तो इस प्रकार से आप इस मंत्र को यदि सिद्ध कर लेते हैं तो फिर आप अत्यंत शक्तिशाली तेल कड़ाही बंधन करने वाला, बड़े बड़े आग के भट्टियों को बांधने वाला तांत्रिक गुरु बन जाएंगे। इस प्रकार से होली में सिद्ध करने पर अलग क्षमता और दीपावली पर्व पर सिद्ध करने पर अलग क्षमता और नवरात्रि पर्व पर सिद्ध करने पर अलग ही क्षमता उपलब्धि प्राप्त साधकों को शक्ति हासिल होती है। इस प्रकार से साधक साधिका देख लें कि किस प्रकार से आपको यह मंत्र सिद्ध करने हैं। वैसे इन पर्वों के अलावा भी आप किसी भी पूर्णमासी या अमावस्या के दिन रात्रि को भी मंत्र सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप लोगों को पूरे 21 दिन 21 रात्रि लगेंगे। चाहे या तो पूर्णमासी से मंत्र जप शुरू करें या फिर अमावस्या की रात्रि से शुरू करें। यह ध्यान रहे, वस्त्र और आसन कोई सा भी चलेगा तथा मंत्र जप में माला भी कोई सा चलेगा। यह मंत्र शावर मंत्र है, इसलिए रुद्राक्ष की माला मंत्र जप के लिए सर्वश्रेष्ठ रहता है। और मंत्र जप में साधक साधिकाओं का मुख पूर्व दिशा की ओर हो तो और भी अच्छा है। बाकी माला और दिशाओं का कोई बंधन नहीं है। इस प्रकार से आप जैसा चाहें वैसा इस मंत्र को जप करके सिद्ध कर सकते हैं। और जब मंत्र सिद्ध हो जाए तब प्रयोग काल में चौमुखा रास्ते चौगड्डा से 7 कंकड़ उठाकर उस कंकड़ों पर 7 या 9 या 21 बार मंत्र पढ़कर अभिमंत्रित करके तेल कड़ाही को, जिस भी तेल कड़ाही को टुक कर मारेंगे दूर से, तो फिर वह तेल कड़ाही बंधन हो जाती है। फिर उस तेल कड़ाही के नीचे कितनी भी अग्नि जलाओ फिर वह गर्म नहीं होगा। उसके बाद अगला तांत्रिक उस पर कार्य कर सकता है। यह मंत्र तेल कड़ाही बंधन वाला सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। इस मंत्र का मुकाबला कोई भी अन्य मंत्र नहीं कर सकता। इसमें बड़ी बड़ी शक्तियां चलते हैं, अदृश्य रूप से ऊर्जा संचार होती है, जिसमें शक्तियां उष्मा को प्रबल रूप से हटा देते हैं। यह गुरुमुखी सिद्ध प्रमाणित मंत्र है जो 100% कार्य करता है। इस प्रकार यह मंत्र सिद्ध होकर सफल कार्य करता है। अतः आपका यह मंत्र साधना सिद्ध और सफल हो। धन्यवाद।